तो आज हम कंपेयर करेंगे दो बड़े मूवी सीरीज को जो हर इंडियन सिनेमा लवर के दिल के करीब है। KGF और पुष्पा, ये दोनों फिल्म्स एक रिवॉल्यूशन की तरह आई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है इनकी दुनिया, इनके स्टोरी लाइन और इनके कैरेक्टर्स कितने सिमिलर और कितने अलग हैं? तो चलो इसी पे डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फिल्म्स के बैकग्राउंड की। KGF एक कन्नड़ा फिल्म है जो नेशन वाइड हिट बन गई। इसका बजट हाई था अगर उस वक्त हम दूसरे कन्नड़ा फिल्म्स के बजट को देखें तो, पर बजट से भी बड़ा था विजन। विजन काफी बड़ा था। इस फिल्म ने कन्नड़ा सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम किया। वहीं पुष्पा तेलुगु सिनेमा के एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो अल्लू अर्जुन की मास अपील की वजह से बना। पुष्पा की कहानी एक रॉ और रस्टिक एनवायरनमेंट में सेट है जहां सिर्फ सर्वाइवल और जंगल के रूल्स चलते हैं। दोनों फिल्म्स के एक कॉमन फैक्टर है पैन इंडिया अप्रोच। मेकर्स ने इंश्योर किया कि इनका रीच हर लैंग्वेज और हर रीजन तक हो और इसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पे दिखा, चाहे हम दोनों फिल्म्स की पार्ट 1 को देखें या पार्ट 2। जब KGF चैप्टर 2 रिलीज हुआ तो हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट डे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई थी, जो ओरिजिनली एक हिंदी फिल्म थी भी नहीं। सेम गोज विद पुष्पा पार्ट 2। फर्स्ट डे में सिर्फ हिंदी इस फिल्म ने नेट कलेक्शन करी 72 करोड़ की, द बिगेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम। KGF की दुनिया एक ब्रूटल, इंडस्ट्रियल और डार्क जगह है। यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है, पावर और ग्रीड। कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। रॉकी भाई इस डेंजरस दुनिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करता है। KGF की सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन इस वर्ल्ड को और भी ग्रिटी बनाता है। सब कुछ हाईली स्टाइलाइज्ड है, हर शॉट एक पेंटिंग की तरह लगता है। KGF का टोटल कंट्रोल लेके वो 10 गुना बढ़ गया, पूरे इंडिया पे कब्जा कर। वहीं पुष्पा की दुनिया काफी नेचुरल और ग्राउंडेड लगती है। हाँ, ओनली फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में हार्ड जाते हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल। शेषाचलम के फॉरेस्ट में रेड सैंडलवुड स्मगलिंग का राज है। ये एक जंगल है जहाँ सर्वाइवल का रूल सिंपल है, या तो डोमिनेट करो या डोमिनेट होने के लिए तैयार हो। नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। पुष्पा की दुनिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका रियलिज्म है। यहाँ का रॉ एनवायरनमेंट, लोकल डायलेक्ट्स और अल्लू अर्जुन का रस्टिक पोर्ट्रेयल इस दुनिया को ऑथेंटिक बनाता है। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। रॉकी की कहानी एक ऑर्फन से शुरू होती है जो मुंबई की सड़कों पर बड़ा होता है। उसका सपना सिर्फ एक है, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने का। एक हिटमैन से लेके गोल्ड माफिया के किंग बनने तक रॉकी की जर्नी पूरा लार्जर देन लाइफ है। KGF की कहानी ग्रीड और पावर के ऊपर बेस्ड है। रॉकी हर चीज सेक्रीफाइस करता है अपने ड्रीम के लिए और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और कंट्रोल पर है। The world is my territory. वहीं पर पुष्पा की कहानी एक मजदूर की है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है। पुष्पा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब इतना इलेजिटिमेट कि चाय पीते पीते पैदा हो गया था। हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से। और दुनिया उससे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन उसे एक छोटे मजदूर से रेड सैंडलवुड माफिया का किंग बना देता है। पुष्पा की जर्नी सर्वाइवल और रिस्पेक्ट के ऊपर है। उसका फेमस डायलॉग मैं झुकेगा नहीं साला परफेक्टली डिफाइन करता है उसका एटीट्यूड। अब योकोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, इतना इज्जत उसको काहे को देने का। दोनों फिल्म्स में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है विलन्स। KGF में अधीरा और रमिका सेन जैसे स्ट्रॉन्ग विलन्स हैं जो रॉकी को हर स्टेप पे चैलेंज करते हैं। अधीरा का बाइकिंग इंस्पायर्ड लुक और ब्रूटलिटी उसे एक टेरिफाइंग एंटागोनिस्ट बनाता है। पुष्पा में भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर काफी इम्पैक्टफुल है। फहद फाजिल का पोर्ट्रेयल एक ट्विस्टेड और इंटिमिडेटिंग कॉप का है जो पुष्पा के राइज को रोकने की कोशिश करता है। विलन्स की प्रेजेंस इन दोनों फिल्म्स में इक्वली पावरफुल है, बट KGF में थोड़े नॉनसेंस विलन है, वो हंसी मजाक नहीं करते। उसके मारेंगे। अगर हम थीम्स की बात करें तो उसमें कॉमन थ्रेड्स और डिफरेंसेस आएंगे।
तो पहले सिमिलरिटीज की बात करते हैं। रैग्स टू रिचेस, दोनों कहानियां अंडरडॉग्स के राइज के ऊपर फोकस्ड हैं। केजीएफ और पुष्पा दोनों ही स्टोरीज में पावर और एम्बिशन सेंटर स्टेज पर हैं। दोनों फिल्म्स के हीरोज का स्वैग और डायलॉग्स एक आइकॉनिक स्टेटस तक पहुंच चुके हैं। Violence likes me. I can't avoid. डिफरेंसेस, केजीएफ ज्यादा लार्जर देन लाइफ और ड्रामेटिक है, जबकि पुष्पा का टोन ग्राउंडेड और इमोशनल है। सिर्फ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में केजीएफ इंस्पिरेशन साफ दिखाई देता है। केजीएफ की विजुअल लैंग्वेज हाईली स्टाइलाइज्ड और सिनेमैटिक है, लेकिन पुष्पा का रॉ और रियलिस्टिक पोर्ट्रियल है। I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? India. केजीएफ और पुष्पा दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ प्लस कमाए और पुष्पा उससे भी पार करने वाली है। दोनों मूवीज के डायलॉग्स, स्टाइल और म्यूजिक ने पॉप कल्चर को रीडिफाइन किया। आज आपको हर जगह रॉकी भाई और पुष्पा झुकेगा नहीं के डायलॉग सुनने को मिलेंगे। फैंस का क्रेज इन फ्रेंचाइजीज के लिए और बढ़ने ही वाला है, घटते हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ओके, व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट। इन दोनों फ्रेंचाइजीज का 2 फिल्म्स आ चुका है और दोनों का पार्ट 3 आने वाला है। दोनों के हिंट्स मिल चुके हैं हमें। पुष्पा द रैम्पेज, इस फिल्म में पुष्पा को कुछ बड़ा लॉस सहना पड़ेगा और इसी कारण से वो फुल ऑन एक्शन मोड में चला जाएगा। वहीं केजीएफ 3 भी आने वाली है, 2028 से पहले तो नहीं आ रही है। क्या रॉकी की लेगेसी आगे बढ़ेगी या नए कैरेक्टर्स आएंगे, ये देखना अभी बाकी है। और क्या रॉकी जिंदा बच पाएगा या जो 2 साल का गैप था वो देखने को मिलेगा। और हाँ, क्या पुष्पा जिंदा उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी। सो कंक्लूजन और फाइनल थॉट्स कहूँ तो केजीएफ और पुष्पा दोनों ही इंडियन सिनेमा के जेम्स है। एक तरफ रॉकी का वर्ल्ड है जो हमें एक लार्जर देन लाइफ जर्नी पे ले जाता है, और दूसरी तरफ पुष्पा का वर्ल्ड है जो हमें सब कुछ रॉ दिखाता है। Powerful people make places powerful. तुम्हारा फेवरेट कौन है, केजीएफ या पुष्पा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अगर इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर बताना, और भी बहुत सारे लेके आऊंगा। India.